तू टेंशन ना ले, तू टेंशन ना ले, मैं करता हूं कुछ जुगाड़। जीवन में यदि ऐसे पिता माता आपको यदि मिल गए हैं तो आपको नया बिजनेस स्थापित करने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए, तुरंत शुरू करना चाहिए। जब आपकी पीठ थपथपाने वाले माता पिता आपके साथ में हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं यानी 60 पार कर चुके हों, तो भी आप घबराइए मत, क्योंकि उनकी 60 पार करने की जो उम्र आई है उस उम्र में उनके पास में बहुत से तजुर्बे हैं और उन तजुर्बों के साथ आपको वो बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आप उनको बूढ़ा मत मानिए। जब आप उनको बूढ़ा मान लेते हैं कि ये तो कुछ करने के लायक नहीं है, ऐसा मत मानिए। उनके पास में तजुर्बों की वो पुस्तकें भरी हुई हैं, उनके दिमाग में वो अलमारियां भरी हुई हैं जो एक एक अलमारी की एक एक पुस्तक आपको वर्षों तक का अनुभव दे देगी। वो ठोकरें जो आपके माताजी पिताजी ने खाई हैं, वो परेशानियां जो आपके माताजी पिताजी ने झेली हैं, या वो परेशानियां जो आपके मोटिवेशनल स्पीकर ने झेली हैं, वो परेशानियां आपको नहीं झेलनी पड़ी। देखिए, औलाद न होना इंसान के लिए एक बहुत बड़ा दुख है। ध्यान से सुनिएगा। कई मेरे व्यूअर्स मुझे कमेंट भी करते हैं, दादाजी आप ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बोलते हैं। तो मैं चलो आज से मैं कहना चाहता हूं, हेलो, ये कहना शुरू कर देता हूं। मैं कहूंगा औलाद न होना इंसान के लिए एक बहुत बड़ा दुख है, मगर औलाद होकर कामयाब न होना उससे बड़ा दुख है। अब मैं फिर कहूंगा, ध्यान से सुनिए। आप कहेंगे दादाजी हेलो कहिए, तो मैं कहता हूं औलाद होकर कामयाब न होना सबसे बड़ा दुख, उससे भी बड़ा दुख है। और औलाद का कामयाब होने के बाद बर्बाद होना यानी अनसक्सेस होना, सक्सेस नहीं होना, सबसे बड़ा दुख होता है माँ बाप के लिए, परिवार के लिए, संतान के लिए, पति पत्नी के लिए, ये दोनों के लिए दुखी होने का एक बहुत ही बड़ा वाकया होता है। इस वाकये में आपको एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। इसके बाद में मैं कहूंगा, जिन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ है वह बहुत ही भाग्यशाली हैं, और अच्छी संतानें जिनको मिली हैं वो तो मैं कहता हूं उनसे लकी कोई हो ही नहीं सकता। और जिन्हें संतान से सुख प्राप्त हुआ है वे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। संतान का सुख, उससे बड़ा कोई सुख इस दुनिया में नहीं होता है। दोस्तों, मैं कहूंगा 3 चीजों को हमेशा महत्व दीजिए। पहली चीज, परिवार। आपका परिवार आपका अपना है, आपके परिवार की जिम्मेदारियां आपकी अपनी हैं। उन जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए। परिवार में वो सदस्य होते हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके चाचा ताऊ, आपके रिश्तेदार, ये सब परिवार में आते हैं। और आपकी औलाद, आपकी पत्नी, आपका पति, ये सब तो बाद की बातें कहे जाते हैं। हमारे टाइम में परिवार को पहले महत्व दिया जाता था। तो इन 3 चीजों को आप हमेशा महत्व दीजिए। पहला परिवार, दूसरा अपने रिश्तेदार। देखिए, रिश्तेदार, हमारे यहाँ एक कहावत है, सगा सगे की जड़ है, खुद बावे अड़ावा, सगे को देवे दड़ है। यानी जिस खेत की अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करके एकदम तैयार करके प्रिपरेशन करके छोड़ा हुआ होता है, उसको अपने सगे को यानी रिश्तेदार को देता है जोतने के लिए, और खुद ऐसी जगह लेता है जहां बंजर पड़ी है, उस बंजर जगह को खुद भोग लेता है, यानी खुद उपजाऊ बना लेता है, मगर रिश्तेदार की हमेशा मदद करता है। आपका रिश्तेदार कोई भी कभी भी किसी भी तरह की मदद मांगता है, अपनी हैसियत के अनुसार उनकी मदद करने की कोशिश कीजिए। यदि आपकी हैसियत से कुछ ज्यादा मांग रहे हैं तो विनम्रता से आप उनको ना कर दीजिए। ना करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो विनम्रता से ना करते हैं, एक कटुता से ना करते हैं, और एक सीधा सरल सा सटीक सा जवाब दे देते हैं। मैं कहूंगा विनम्रता के साथ में उनको ना कीजिए कि मेरी इतनी ही हैसियत है, मैं इतनी ही आपकी हेल्प कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं यदि हेल्प करूंगा तो मेरे परिवार की स्थिति
चरमरा जाएगी, डगमगा जाएगी। ऐसी स्थिति में मैं आपकी इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकता। तीसरा आदमी, हमेशा इस तीसरे आदमी को महत्व दीजिए। जब मैंने देखा है मेरे जीवन में कि परिवार और रिश्तेदार जब दोनों आपसे दूर हो जाते हैं तो ये तीसरा आदमी बहुत काम कर सकता है। ये तीसरा आदमी आपका फरिश्ता बनकर आता है और वो तीसरा आदमी होता है आपका मित्र। देखिए, जिंदगी में 3 फरिश्ते आदमी को मिलते हैं। पहला फरिश्ता माता पिता, दूसरा फरिश्ता परिवार और रिश्तेदार, और तीसरा फरिश्ता होता है मित्र। ये 3 फरिश्ते का आप महत्व देंगे, इन तीनों फरिश्तों का आप ध्यान रखेंगे तो इस जीवन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, मैं 3 चीजें और बताना चाहूंगा आपको। 3 चीजें चुराई नहीं जा सकती। उनमें से पहली चीज है विद्या। विद्या ददाति विनयम। किसको मिलती है विद्या? विद्या उनको मिलती है जो विनय के साथ यानी नम्रता के साथ जो प्राप्त करते हैं, उनको मिलती है। विद्या मिलती है उन्हीं को जो विनम्रता के साथ उसको ग्रहण करने की सोचते हैं। और विद्या में और बहुत बड़ी बातें हैं। न चोरहार्यम न च भातृभाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धते नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या ऐसा धन है जिसको न तो चोर चोरी कर सकता है, न भातृभाज्यम न भाई बंटवारा कर सकता है। भाई जब अलग अलग होते हैं तो अपनी अपनी विद्या उनके पास रहती है, उसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। न चोरहार्यम न च भातृभाज्यम न च भारकारी। आपने बहुत ज्यादा विद्या जिसके पास में है, एजुकेशन जिसके पास में है, आपने देखा होगा उसके सर के ऊपर कोई पोटली नहीं पड़ी होती है कि उनको वजन लगता हो। ऐसी कोई बात नहीं है। तो विद्या का वजन भी नहीं लगता है। न चोरहार्यम न च भातृभाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धते नित्यम। विद्या में एक विशेष गुण होता है। जितना आप इसको वे करेंगे, खर्चा करेंगे, जितना लोगों को बताएंगे, जितना लोगों पर आप अपनी विद्या बताने में सहयोग करेंगे, उतनी ये विद्या आपकी बढ़ती जाती है। मैंने ये 6ठी 7वीं क्लास में 8वीं क्लास में पढ़ा होगा शायद ये श्लोक, आज तक मुझे याद है। हो सकता है कुछ संस्कृत का शब्द है, उनमें कहीं कोई मिस्टेक हो तो माफ करना। न चोरहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धन है, वो सब धनों से बड़ा है। इसलिए विद्या को आप हमेशा ग्रहण करते रहिए। आप अपनी एजुकेशन को जितना ज्यादा हो लेते रहिए। और एजुकेशन का एक और दूसरा फंडा बताता हूं आपको। एजुकेशन, मैं केवल उस विद्या को ही एजुकेशन नहीं मानता जो आप क्लास में लेते हैं या डिग्रियां लेते हैं। मैं कहता हूं बिना डिग्री के भी आप बहुत सी विद्या ले सकते हैं, बहुत सा एजुकेशन ले सकते हैं, बहुत सा नॉलेज ले सकते हैं, बहुत सा वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और वर्क एक्सपीरियंस वो विद्या है आपकी जो आपको कमा के खाना सिखाएगी, जो आपको बिजनेस करना सिखाएगी, जो आपको जीवन में पैसा कमाना सिखाएगी। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, इस शब्द पे मैं बार बार जोर देता हूं। और पैसे के बिना, मैं मानता हूं कि पैसा सब कुछ नहीं है, मगर पैसे के बिना बेटे लोगों कुछ होता भी तो नहीं। इस दुनिया में सब कुछ पैसे से नहीं हो सकता, मगर पैसे के बिना सब कुछ में से कुछ भी नहीं होता है। आपको बीमार होने पर पैसे की जरूरत पड़ेगी, आपको विद्या लेने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, आपको शादी करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, एक छोटा सा घर बनाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, अपने बच्चों की एजुकेशन कराने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। और क्या क्या बताऊं आपको, बिना पैसे के एक टाइम का भोजन भी आप नहीं कर सकते। और जिन लोगों ने इन परेशानियों को भुगता है वो उनसे पूछिए इसका तजुर्बा। खाली जेब दुनिया का सबसे बड़ा वजन होता है। भगवान क्यों करे किसी की जेब खाली हो, मगर खाली जेब वाला आदमी चल नहीं सकता। और भरी हुई जेब, जब जेब में वजन आ जाता है, दौड़ता जाता है बाजार में और सारा बाजार अपना कहता है। तो मैं कहूंगा ये विद्या है, ये 3 चीजों में से है, ये चुराई नहीं जा सकती। दूसरा चरित्र। दोस्तों, चरित्र को आप चुरा नहीं सकते।
चरित्र को, आपको अपना चरित्र है, आपको अपने चरित्र पर निर्माण करना चाहिए। और जिसका चरित्र उज्जवल होता है, यदि आपने पैसा खो दिया है तो कुछ नहीं खोया है। ध्यान से सुनिए, पैसा यदि आपने खो दिया है तो कुछ नहीं खोया है, स्वास्थ्य खो दिया है तो बहुत कुछ खो दिया है, और यदि आपने अपना चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया है। नथिंग एल्स, आपके पास कुछ नहीं है, आप खाली हाथ हैं। जब आपके पास चरित्र है तो सब कुछ होगा। आप देखिए विवेकानंद जी को, कितना चरित्रवान थे वो, उनके बारे में आज भी अपन, कितनी छोटी उम्र में चले गए थे वो, मगर उसके बावजूद आज भी हर बच्चे के नाम, इंडिया के हर बच्चे को नहीं, विदेश के हर बच्चे को स्वामी विवेकानंद जी का नाम याद है। ये सारी चरित्र की बातें हैं। और तीसरी बात मैं कहूंगा, तीसरी चीज, ज्ञान को नहीं चुरा सकते आप। ज्ञान किसी भी सेक्टर का हो आपका, आप चाहे एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, आप चाहे कंस्ट्रक्शन सेंटर में काम कर रहे हैं, और आप चाहे कोई बहुत अच्छे ठेकेदार हो सकते हैं, आप कोई सर्विस में हो सकते हैं, मगर जिस सर्विस में, जिस बिजनेस में आपको जो ज्ञान है, वो नॉलेज जिसको कहते हैं, वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यदि आपको नॉलेज नहीं है तो आप अधूरे हैं। ये आपका नॉलेज कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए मैं कहूंगा इन 3 चीजों का आप ध्यान रखिए, और ये 3 चीजें आपके जीवन में हमेशा सदैव बनी रहें। आप इन 3 चीजों के ऊपर विशेष ध्यान देवें, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। वीडियो यदि आपको पसंद आता है, सारे दोस्तों को, मैं सारे दोस्तों का नाम बार बार क्यों लेता हूं कि ऐसे वीडियोज आपको बहुत कम मिलते हैं जो जीवन की प्रैक्टिकल बातों पर बनाए जाते हैं। मैं कोई ज्यादा अनुभवी नहीं कह सकता अपने आप को, हूं भी नहीं। आप लोगों से ही सब कुछ सीखता हूं और आपके साथ ही शेयर करता हूं। त्वदीयम तुभ्यम समर्पयामि, आपका दिया हुआ आपको समर्पित करता हूं। आपका मतलब मेरा है समाज से, जो मेरे बुजुर्गों ने, मेरे गुरुजनों ने, मेरे इष्ट मित्रों ने, और आप जैसे मेरे व्यूअर्स ने दिया है। कमेंट्स में आप मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। मुझे इतनी अच्छी सिखाई मिलती है, इतनी अच्छी एजुकेशन मिलती है आपके एक एक कमेंट की, कि नमन करने को जी करता है। कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके हर कमेंट को मैं 24 आवर्स में जवाब देने की हैसियत तो नहीं रखता, मगर मेरा जुनून कहता है मैं जरूर दूंगा। मेरी चैनल पे आपको 24 घंटे से पुराना कोई कमेंट नहीं मिल सकता जिसका मैंने जवाब नहीं दिया हो। वीडियो पसंद आता है, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, यदि नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। यदि आप आज कर लेते हैं, एक दिन की लेट बहुत लेट होती है, छोटी लेट नहीं होती है। 24 घंटे का टाइम निकलना, यानी आपने एक दिन अपना खो दिया है। मैं चाहूंगा आप अपने एक दिन को खोइए मत, इनको काम में लीजिए और मेरे अनुभवों के साथ में साझा करते रहिए। आप अपने अनुभव भी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में, और मेरे से जो भी कमेंट आपको दिल में किसी भी तरह का सवाल आपके दिमाग में आता है, मैं उसका सजेशन शायद न दे सकूं आपको किसी एक का, मगर कोशिश जरूर करूंगा। आंगली सीध जिसको बोलते हैं ना अपने यहाँ, कि आंगली सीध करूंगा, तो मैं अंगुली से जरूर बताऊंगा आपको कि ये मेरे लायक कमेंट नहीं है, मैं इसमें नॉलेज नहीं रखता। आप फला आदमी से या किसी विशेष आदमी से राय लीजिए। नमस्कार।